Hello friends, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagyaved Academy. Students, today I would like to teach you about English subject and today's my topic is the rebel. It is for the 7th standard students. Okay. तो हनीकॉम नाम का जो बुक है आपको उसमें का ये पोएम यहाँ पर छोटी पोएम यहाँ पर दी गई बट सिंपल लैंग्वेज में है. एक्चुअल थोड़ा बड़ा है बट सिंपल लैंग्वेज में है और मीनिंगफुल है. ओके तो देखो रिबिल का मीनिंग होता है बंडखोर व्यक्ति. मतलब वो कभी भी किसी को क्या करता है अपोज करता है ऐसा व्यक्ति. ओके डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसएग्री विथ यू एंड योर फ्रेंड्स और लाइक टू डू द अपोजिट व्हाट एवरी वन थिंक दे शुड डू. देखो आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं क्या कि जो हमेशा क्या करता है सभी को मतलब आपको आपके फ्रेंड्स को डिसएग्री करता है. जो अपने को अच्छा लगता है वो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको कहा जाता है रिबिल. थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन. इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा वो सोचो एंड डिस्कस विथ योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज. और ये क्या कर सकता है ऐसा रिबिल पर्सन, तो वो अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा सोचो. नाउ रीड द पोएम. अभी वो क्या कर सकता है ये अपन यहाँ पर पोएम के द्वारा अपन बता सकते हैं. तो वो कैसे नेचर का रहता है देखो. व्हेन एवरीबडी हैज अ शॉर्ट हेयर. देखो सपोज अपने ग्रुप में यदि हर एक के शॉर्ट हेयर है मतलब छोटे बाल है. द रिबिल लेट हीज हेयर ग्रो लॉन्ग. तो उसको क्या लगेगा रिबिल को अपोज है ना वो दूसरों के तो उसको लगता है कि मेरे बाल कैसे होना चाहिए लॉन्ग होना चाहिए. व्हेन एवरीबडी हैज़ अ लॉन्ग हेयर. यदि सभी के बाल लॉन्ग है तो फिर उसको लगता है द रिबिल कट्स हिज हेयर शॉर्ट. फिर वो क्या करता है उसके लंबे बाल कट कर डालता है मतलब शॉर्ट कर डालता है. जब दूसरे के शॉर्ट बाल है तो उसको लगता है अपने बाल लंबे रखना चाहिए मतलब हटके हर एक में से मतलब अपन अलग दिखना चाहिए. बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी रहती है ऐसी कि जो सेम कर रहे हैं तो वैसे नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा अलग करेंगे मतलब और रहेंगे तो हटके देखते हैं लोग उनको. बराबर है. यदि सभी के बाल लंबे हैं तो उसको ऐसा लगता है अपने खुद के बाल पहले क्या कर लूँ कट कर लूँ. वेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन. जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो सभी क्या कर रहे हैं मतलब बातें कर रहे हैं. द रिबिल डज नॉट से वर्ड. तब रिबिल कुछ भी नहीं बोलेगा, एक वर्ड भी नहीं बोलेगा. When nobody talks during the lesson. जब लेसन पढ़ाते समय कोई नहीं बोलेगा. The rebel create a disturbance. डिस्टर्बेंस करना मतलब क्या करना वहाँ पर व्यत्यय लाना. तो रिबिल्स क्या करेगा शोर करेगा वहाँ पर, व्यत्यय लाएगा, किसी का नाम लेगा, फिर टीचर उसको उठाएगा, उसको पनिश करेगा, मतलब सारा क्लास क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा. आ गया ध्यान में. मतलब जब शांतता रहती है मतलब कोई बात नहीं करता है तो ये बातें करता है. सभी बातें करते हैं मतलब थोड़ा सा समय दिया जाता है तो ये चुपचाप से बैठा रहता है. क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया क्या है. देखो 4 स्टांजा ऊपर के. जब सामने वाले के बाल छोटे होंगे तो इसको रिबिल का ऐसा लगेगा कि अपने बाल अपन ने बढ़ाना चाहिए. यदि सामने वाले के बाल बड़े हैं तो इसको लगता है अपन ने अपने बाल क्या करना चाहिए कट कर लेना चाहिए. ओके जब कोई लेसन पढ़ाते समय कोई बात कर रहा है तो ये चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ भी नहीं बात करेगा. जब कोई चुपचाप सामने वाले चुपचाप बैठे हैं तो ये क्या करेगा फालतू का दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा. क्लियर एवरीवन. नाउ नेक्स्ट देखो. व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म. यदि सब यूनिफॉर्म पहनेंगे. द रिबेल ड्रेस इन अ फंटास्टिक क्लॉथ. मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि ये और चलता है सभी के. यदि सभी यूनिफॉर्म में हैं यूनिटी दिखती है यूनिफॉर्म में यदि रहा तो, लेकिन ये वैसा नहीं करेगा. ये क्या करेगा अलग ही टाइप के ड्रेस क्लॉथ पहन के आएगा फैंटास्टिक क्लॉथ. ओके व्हेन एवरीबडी वियर अ फैंटास्टिक क्लॉथ द रिबेल ड्रेस सोबरली. जब दूसरे फैंटास्टिक ड्रेस पहन के आएंगे अच्छे वेस्टर्न टाइप के या न्यू इसके तो ये बहुत ही सोबरली समझता है सिंपल सा ड्रेस पहन के आएगा. मतलब हर बात वो क्या करता है उल्टी तरीके से करता है. ओके इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रिबेल एक्सप्रेस द प्रेफरेंस फॉर द कैट्स. यदि किसी ने पूछा मतलब कोई ग्रुप में बोल रहा है कि नहीं हमको कुत्ते बहुत पसंद है, फिर दूसरा भी बोलेगा नहीं मुझे भी पसंद है, तीसरा बोलेगा नहीं मुझे भी बहुत पसंद है, तो ये बोलेगा ये किसको प्रेफरेंस देगा फिर ये कैट को प्रेफरेंस देगा. मतलब डॉग छोड़ देगा और किसको प्रेफरेंस देगा
कैट को, कि उसको समझ जाता है कि अरे पूरे ग्रुप में सभी डॉग 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 कर रहे हैं, अपन फिर डॉग नहीं बोलना, अपन क्या बोलना, कैट बोलना, फिर कैट को प्रेफरेंस करेगा। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रिबेल पुट अ गुड वर्ड फॉर डॉग। और यदि कौन सा ग्रुप है और वो कैट का लवर है, मतलब उस ग्रुप के पूरे मेंबर को कैट बहुत पसंद है, तो वहाँ पर रिबेल बोलेगा कि नहीं, मुझे तो यार क्या पसंद है, डॉग बहुत पसंद है, क्योंकि डॉग इज़ अ हॉनेस्ट एनिमल। डॉग कैसा रहता है, हॉनेस्ट रहता है, दूसरा कोई अजनबी आया भी तो क्या करता है, भौंकता है, बराबर है, किसी को गेट के अंदर आने नहीं देता है, और वो अपनी भी क्या करता है, सुरक्षा करता है, इसीलिए मुझे डॉग बहुत पसंद है, कैट मुझे पसंद नहीं है, ऐसा बोल देता था। आ गया ध्यान में, मतलब अपोज चल रहा है वो। पहले क्या बोला मैंने, यदि कोई भी यूनिफॉर्म पहनेंगे सभी तो ये फैंटास्टिक क्लॉथ में आएगा, कोई सभी फैंटास्टिक क्लॉथ पहन रहे तो ये बिल्कुल सिंपल ड्रेस में जाएगा। कोई डॉग लवर है, मतलब जो कोई पूरा ग्रुप डॉग को बहुत चाहता है, तो ये वहाँ पर बोलेगा नहीं, आई डोंट लाइक डॉग, आई लाइक कैट, कैट को प्रेफरेंस देगा। जहाँ पर कैट के लवर है वहाँ पर डॉग को प्रेफरेंस करेगा। आ गया ध्यान में, मतलब अलग ही उल्टे तरीके से वो सभी जगहों पर चलता है। नेक्स्ट देखो, व्हेन एवरीबडी इज प्रेसिंग द सन। अभी कहाँ पर किसी ने तो अभी सन की प्रेस की है, प्रेस करना मतलब स्तुति करना, कि यदि सूरज नहीं रहता था तो क्या होता था, हमको धूप नहीं मिलती थी, मतलब गर्मी नहीं मिलती थी, पेड़ पौधे बढ़ते नहीं थे, बराबर है ना, और हमको डे नाइट ये क्या है ये समझता नहीं था, मतलब रूटीन बराबर पूरा होता नहीं था, इन्वायरमेंट अनबैलेंस हो जाता था, वगैरह वगैरह। ऐसी यदि स्तुति सन की तो ये क्या बोलता था, और ये बारिश की भी बहुत ज़रूरी है, मतलब बारिश पर आ जाता था। द रिबेल रिमार्क ऑन द नीड फॉर द रेन, तो फिर ये बातें करता था, वैसा ही बोले, रेन का है, रेन यदि नहीं आया, मतलब बारिश यदि नहीं गिरी तो क्या होगा, फसल ही नहीं होगी, लोगों को पानी मिलेगा नहीं पीने को, ऐसा इसी तरह से। व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन द रिबेल रिग्रेट द एब्सेंस ऑफ सन। और यदि कभी रेन की किसी ने स्तुति की या रेन बहुत आ रहा है तो वो खुश हो रहे हैं, मतलब किसान खुश हो रहे, तो ये वहाँ पर क्या करेगा, अरे नहीं सन आना चाहिए था, मतलब आज सूरज दिखा ही नहीं, सूरज नहीं दिखा तो कैसा बोर बोर लग रहा है, आज धूप निकली ही नहीं, आज गर्मी लगी ही नहीं, ऐसा इस तरीके से। व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, जब सभी लोग मीटिंग को जाते हैं तो ये रिबेल स्टे एट होम एंड रीड्स अ बुक, तो ये क्या करता है, बुक्स पढ़ने लग जाता है घर बैठे। When everybody stay at home and read a book, the rebel goes to the meeting. जब सभी घर में बैठकर बुक पढ़ते हैं तो ये क्या करता है, मीटिंग को चला जाता है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? देखो, यदि सूरज की कोई प्रशंसा करेगा, स्तुति करेगा, तो ये रेन की प्रशंसा करेगा, मतलब बारिश की प्रशंसा करेगा। यदि कोई बारिश आने से बहुत ही हैप्पी हो रहा है तो ये बोलेगा आज सन आया ही नहीं, सन नहीं है तो आज बोर लग रहा है। यदि कई सभी मीटिंग को जा रहे तो ये घर बैठे मस्त पुस्तक रीड करेगा, बुक्स रीड करेगा। यदि सभी बुक्स रीड करते हुए घर बैठे हैं तो ये मीटिंग को जाएगा, मतलब उल्टा चश्मा जैसा चल रहा है इसका, बराबर है ना, मतलब उल्टे बिहेवियर कर रहा है। अभी देखो लास्ट 3 स्टैंजा छोटे छोटे हैं, 2-2 लाइन के। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. यदि किसी ने कहा हाँ हाँ यस प्लीज प्लीज कर दो मुझे ऐसा, रिबेल क्या कहेगा, रिबेल पर्सन नो थैंक यू, नहीं चाहिए मुझे। ओके, व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, और यदि किसी ने कहा कि नहीं नहीं थैंक यू बस बहुत हो गया, द रिबेल सेज यस प्लीज, तो रिबेल क्या कहेगा तब, हाँ मुझे चाहिए, यस प्लीज कम ऑन। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, लेकिन देखो ऐसा उल्टा भी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, ऐसे रिबेल्स इस दुनिया में चाहिए। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, यदि ये रिबेल्स नहीं होते थे ना तो आप लोग भी गुड नहीं बनते थे। मतलब यदि देखो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में आप 10 फ्रेंड्स हैं, ओके, और 10 के 10 फ्रेंड एक के सोच से ही चल रहे हैं, कोई किसी को अपोज नहीं कर रहा है, तो फिर वो ग्रुप ज़्यादा सक्सेस नहीं होगा, आई थिंक सो। आ गया ध्यान में? और यदि कोई ऐसा टांग खींचता है या टांगे अड़ाता है तो उल्टा वो ग्रुप क्या जाता है, आगे जाता है कि नहीं कोई तो भी है अपने को अपोज करने वाला, फिर वो क्या करते हैं और अच्छे से करने लगते हैं। आ गया ना ध्यान में?
4 लोग अच्छे हैं तो उसमें 2 लोग बुरे भी चाहिए, ताकि और क्या होती है, 4 लोगों की मतलब लाइफ अच्छी होती है। आ गया ध्यान में आपके? मतलब ये रिबेल भी चाहिए समाज में। मराठी में कहावत है, इसको कहा जाता है निंदकाचे घर असावे शेजारी। मतलब पड़ोस में ही चाहिए जो अपना क्या करता है, निंदा करता है, बार बार अपनी क्या करता है, प्रशंसा नहीं करता है, प्रेसिंग नहीं करता है, स्तुति नहीं करता है। जो अपना हेट करता है ना, तो वो सामने ही चाहिए अपने, या पड़ोस में ही चाहिए, ताकि वो अपना हेट करे और अपन और भी अपनी क्या बने, तरक्की बने। आ गया ध्यान में? तो ऐसे रिबिल लोग भी अपने सोसाइटी में, समाज में रहना बिल्कुल क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और यदि ऐसे लोग नहीं रहे तो वहाँ पर झगड़े नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, मतलब ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा। बट ऐसा भी चाहिए, क्यों? तो ही अपोजिट वालों की क्या होती है, सक्सेस उनको मिलता है या उनकी लाइफ बनती है। आ गया ध्यान में? मतलब ऐसे भी बंडखोर लोग इस दुनिया में चाहिए। ऐसा कहा जाता है ना कि जो ज़्यादा बोलता है ना, तो उसको उल्टा बिना बोले मिल जाता है सब कुछ, है ना। मतलब ऐसा यदि वो सामने वाला ही खुद उसको डर जाता है कि नहीं रे बाप, ये अच्छा नहीं है, तो इसको ये करना चाहिए, इसको ये देना चाहिए। तो इसी तरीके से ये रिबिल लोग भी रहते हैं, मतलब बंडखोर लोग भी रहते हैं, कि उनको उल्टा लोग क्या करते हैं, मतलब उनसे अदर ग्रुप का भी डेवलप होता है। अपोज करने वाला ही नहीं है कोई, तो शायद अपन भी क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, कहाँ पर अपने से गलती हो सकती है। लेकिन अपोज करने वाला रहता है तो अपन एक चीज़ 2-2 बार 3-3 बार सोच कर फिर वो क्या करते हैं, पूरा फुल एंड फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर एवरीवन? द पोएट नेम इज DJ एनराइट। ये पोएट का क्या है, नेम यहाँ पर दिया है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये पोएम दी गई है। आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरा श्योरली मैं कॉन्फिडेंस हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पोएम है। और यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।